नमस्कार साथियों, केबीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। साथियों, आज हो चुका है 21 अप्रैल 2025। जी हां, आज हो चुका है 21 अप्रैल 2025 और आज हम बात करेंगे 21 अप्रैल 2025 के करंट अफेयर्स जो हर एग्जाम से संबंधित है। साथियों, चाहे वो पीएससी हो, एसएससी हो, सीजीएल हो, एनटीपीसी हो, बैंक हो या फिर ग्रुप डी हो या फिर एमपी पुलिस हो, कुछ भी एग्जाम हो, ये हर एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो साथियों, ये रहा आपका पहला प्रश्न। वर्ष 2025 में ईस्टर संडे किस तारीख को मनाया जाता है? पहला 30 अप्रैल, दूसरा 13 अप्रैल, तीसरा 20 अप्रैल, चौथा 27 अप्रैल। साथियों, कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाएगा 20 अप्रैल को। कब मनाया जाएगा? 20 अप्रैल को। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों, आपका अगला प्रश्न, कूनो राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पहला गुजरात, दूसरा मध्य राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा महाराष्ट्र। कहाँ है साथियों? तो आपका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। कूनो को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया साथियों? 1981 में दी। कहाँ स्थित है साथियों? तो यह श्योपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? श्योपुर में स्थित है। साथियों, किस नदी के किनारे है? तो साथियों, नदी है इसमें कूनो नदी ही। और साथियों, यही कूनो नेशनल पार्क है जहाँ नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीते लाए गए थे। क्या लाए गए थे साथियों? चीते लाए गए थे। ठीक है, तो कौन सा नेशनल पार्क है? कूनो राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर। आगे चलते हैं साथियों, आपका अगला प्रश्न, भारतीय वायुसेना की निम्न में से किस अधिकारी को मई में अंतरिक्ष मिशन पर भेजा जाएगा? पहला अभिनंदन वर्धमान, दूसरा राकेश शर्मा, तीसरा शुभांशु शुक्ला और चौथा है बिपिन रावत। साथियों, किसे भेजा जाएगा? तो आपका सही आंसर है शुभांशु शुक्ला, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। आगे चलते हैं साथियों, आपका अगला प्रश्न, भारत में एंजियोप्लास्टी के जनक माने जाने वाले डॉक्टर का नाम क्या था जिनका हाल ही में निधन हो गया है? साथियों, पहला ऑप्शन है आपका डॉक्टर देवी सेट्टी, दूसरा डॉक्टर मैथ्यू सैमुअल कलरिकल, तीसरा डॉक्टर नरेश त्रेहन और चौथा है डॉक्टर रामकृष्णन। तो साथियों, क्या है आपका सही आंसर? जल्दी से कमेंट करें। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, 22 अप्रैल 2025 को भारत के प्रधानमंत्री मोदी का यह सऊदी अरब का कौन सा दौरा है? साथियों, जब 22 अप्रैल 2025 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब सऊदी अरब का दौरा करेंगे तो कौन सा दौरा रहेगा? पहला ऑप्शन है पहला, दूसरा ऑप्शन है साथियों दूसरा, तीसरा ऑप्शन है तीसरा और चौथा ऑप्शन है चौथा। तो जल्दी से बताइए क्या होगा आपका आंसर। तो साथियों, आपका सही आंसर होगा तीसरा। कौन सा है साथियों? यह तीसरा है। आगे चलते हैं आपका अगला प्रश्न, श्रीलंका ने हाल ही में किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास रद्द किया है? किसने साथियों? श्रीलंका ने। पहला भारत, दूसरा चीन, तीसरा पाकिस्तान, चौथा बांग्लादेश। कौन सा अभ्यास साथियों? नौसैनिक अभ्यास। तो यह किया है किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। आगे चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। साथियों, आपका अगला प्रश्न है, नौसैनिक अभ्यास श्रीलंका के किस तट पर किया जाना है जिसे हाल ही में रद्द कर दिया गया है? ठीक है, तो ये तो अभी बताया साथियों, जल्दी से बताइए किस तट पर था। पहला तो कहाँ था, किसके साथ होना था? पाकिस्तान के साथ, वो रद्द हो गया। परंतु अब पूछा गया किस तट पर होना है, कहाँ होना था, ये पूछा गया क्वेश्चन पे। पहला ऑप्शन है आपका कोलंबो, दूसरा है हम्बनटोटा, तीसरा है त्रिकोमाली और साथियों चौथा है जाफना। कहाँ होना था साथियों? तो ये होना था त्रिकोमाली में। कहाँ होना था? त्रिकोमाली में। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील, किसके किसके बीच? अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील पर बातचीत का दूसरा दौर हाल ही में किस शहर में हुआ है साथियों? कौन सा दौर है ये? दूसरा दौर है साथियों, पहला ऑप्शन है आपका पेरिस, दूसरा ऑप्शन है वियना, तीसरा ऑप्शन है रोम और चौथा ऑप्शन है बर्लिन। क्या होगा आपका आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताएं साथियों। तो आपका ऑप्शन होगा रोम। क्या है साथियों? आपका सही आंसर रोम है। क्लियर। आगे चलते हैं
आपका अगला प्रश्न, सरकार ने हाल ही में किस प्रकार के लेन देन पर जीएसटी नहीं लगाने की घोषणा की है साथियों? किस प्रकार के लेन देन पर जीएसटी नहीं लगेगा? तो पहला ऑप्शन कैश लेन देन, दूसरा ऑप्शन क्रेडिट कार्ड लेन देन, तीसरा ऑप्शन यूपीआई लेन देन और चौथा ऑप्शन है चेक से भुगतान। तो किस पर जीएसटी नहीं लगेगा साथियों? तो वो होगा यूपीआई लेन देन से। जी हाँ, जो कोई यूपीआई से लेन देन करेंगी उनका जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर? किसने ये फैसला लिया है? तो भारत सरकार ने लिया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सांसद खेल महाकुंभ 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? सांसद खेल महाकुंभ 2025 पूछे साथियों। पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है लखनऊ, तीसरा ऑप्शन है पटना और चौथा ऑप्शन है बेंगलुरु। तो कहाँ किया गया है ये आयोजन? तो यह आयोजन किया गया है कहाँ? लखनऊ में। क्लियर? आगे चलते हैं साथियों। आपका अगला प्रश्न, अफीदा ने महाराष्ट्र में कहां तक भारतीय अनार की एक सेकेंड साथियों, भारतीय अनार की पहली वाणिज्यिक समुद्री खेप की सुविधा प्रदान की है? पहला जर्मनी, दूसरा फ्रांस, तीसरा अमेरिका, चौथा इटली। तो साथियों यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? अमेरिका। क्लियर? आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न, ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु वार्ता का नया दौर कहाँ आयोजित किया गया? पहला रोम, दूसरा डोडोमा, तीसरा मनीला, चौथा दुबई। तो कहाँ किया गया साथियों? यह रोम में किया गया। आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न, केरल के तिरुवनंतपुरम के पास स्थित विझीजाम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? पहला नरेंद्र मोदी द्वारा, दूसरा ओम बिरला द्वारा, तीसरा अमित शाह द्वारा, साथियों चौथा राजनाथ सिंह द्वारा। किसके द्वारा किया जाएगा केरल के तिरुवनंतपुरम में साथियों? तो यह किया जाएगा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। क्लियर? आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न, रेयर अर्थ एलिमेंट्स और मैग्नेट के निर्यात पर किस देश ने रोक लगा दी है साथियों? पहला ऑप्शन जापान, दूसरा ऑप्शन ईरान, तीसरा ऑप्शन चीन, चौथा ऑप्शन है उत्तर कोरिया। तो किस देश ने रोक लगाई है? तो यह रोक लगा दी है साथियों ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर, मतलब कि चीन होगा। किसने रोक लगाई है? चीन ने लगाई है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न, भीम यूपीआई प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत शामिल अधिकतम लेन देन राशि क्या है? किसके अंतर्गत? भीम यूपीआई प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत शामिल अधिकतम लेन देन राशि क्या है साथियों? पहला ऑप्शन है 5,000, दूसरा ऑप्शन है 1,000, तीसरा ऑप्शन है 2,000 और चौथा ऑप्शन है साथियों 10,000। तो क्या होगा आपका सही आंसर? तो साथियों इसका सही आंसर है कितना? 2,000। अब साथियों इसके अंतर्गत ये आपका पूरा डिटेल दिया हुआ है, कब क्या होना है ये आपको दिया गया है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है साथियों, छोटे व्यापारियों को डिजिटल भुगतान अपनाने, क्या करना है? छोटे व्यापारी को डिजिटल भुगतान अपनाना है और कैशलेस अर्थव्यवस्था क्या करना है साथियों? बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। ये इसके अंतर्गत उद्देश्य था। क्लियर? आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला ने अंतरिक्ष के लिए भारत का पहला स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया। उनके नाम क्या हैं? जो विकसित किया 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर साथियों, उसका क्या नाम है? पहला है आकाश 3201 और पृथ्वी 3201 साथियों। दूसरा है विक्रम 3201 और चौथा है कल्पना 3201। तीसरा है चंद्र 3201 और सूर्य 3201। चौथा ऑप्शन है नवगति 3201 और अभिजीत 3201। क्या है साथियों इसका नाम? जल्दी से आप लोग आंसर करके कमेंट करें। तो साथियों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। मतलब कि इसरो और सेमीकंडक्टर ने प्रयोगशाला में अंतरिक्ष के लिए भारत का विक्रम 3201 और कल्पना 3201 को चयनित किया है साथियों, ठीक है। इसके अलावा ये जो लिखा हुआ है आप पढ़ लीजिएगा। और ये क्यों किया गया है? तो भारत को आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए किया गया है साथियों। ये भारत को क्या किया गया? आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने हेतु इसे लॉन्च किया गया। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत AI मिशन ने हाल ही में निम्नलिखित में से किसके साथ एक समझौता ज्ञापन
पर हस्ताक्षर किया है। किसके लिए साथियों? AI मिशन के लिए। पहला ऑप्शन है इसरो, दूसरा ऑप्शन है नीति आयोग, तीसरा ऑप्शन है मेटा और चौथा ऑप्शन है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। किसके साथ की है? जल्दी से आप लोग कमेंट करें अपना आंसर। तो साथियों आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मतलब बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ। ठीक है ना। अब इसका ये देख लीजिए क्या है महत्वपूर्ण क्षेत्र, क्या है साथियों? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब वही AI का समाधान विकसित करने के लिए इसे किया गया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा सागरेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में? सागरेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य पूछा। पहला ऑप्शन असम, दूसरा ऑप्शन ओडिशा, तीसरा ऑप्शन महाराष्ट्र और चौथा ऑप्शन है राजस्थान। तो सागरेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है साथियों? याद रखना, ये वन्यजीव अभ्यारण्य पूछा है, मतलब कि करंट से क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद रख लेना आप इसको। तो साथियों ये कहाँ है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र किसके किनारे स्थित है साथियों? सागर के किनारे। इससे याद रख लेना कि महाराष्ट्र में सागरेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है साथियों। ठीक है, इसमें 536 सांभर और 295 चीतल छोड़े गए हैं साथियों। और यह कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र के सांगली जिले में स्थित है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? प्रसन्नता दिवस, पहला 18 मार्च, दूसरा 19 मार्च, तीसरा 20 मार्च और चौथा ऑप्शन है 21 मार्च। कब मनाया जाता है प्रसन्नता दिवस? तो साथियों ये मनाया जाता है 20 मार्च को। कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है साथियों। इसका थीम क्या है? तो थीम है देखभाल और साझा करना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आजकल थीम पूछते हैं साथियों कि किस दिवस का क्या थीम है। इसका थीम है देखभाल और साझा करना। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने कहाँ फिल्म फॉरेंसिक पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया है? पहला नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन जयपुर, तीसरा ऑप्शन देहरादून और चौथा ऑप्शन है लखनऊ। तो कहाँ किया है साथियों? तो आपका करेक्ट आंसर होगा नई दिल्ली में। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई है? तो साथियों ये क्वेश्चन रिपीट हो चुकी है। ये क्वेश्चन हम एक बार शायद पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है जापान और चौथा ऑप्शन है कतर। साथियों लगातार 14वें साल गिरावट आई है। तो ये कहाँ का है साथियों? तो ये है जापान का। कहाँ है? जापान में है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, क्या केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहाँ अत्यधिक अनुसंधान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? तो पहला ऑप्शन है कोलकाता, दूसरा ऑप्शन है भुवनेश्वर, तीसरा ऑप्शन है कटक, चौथा ऑप्शन है शिमला। तो साथियों क्या होगा आपका सही आंसर? जल्दी से बताएं। तो आपका सही आंसर क्या है साथियों? भुवनेश्वर। कहाँ है? भुवनेश्वर में है। अब भुवनेश्वर कहाँ है ये आप लोग कमेंट करिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है ये आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताएं साथियों। तब तक मैं अगले प्रश्न में चलता हूं। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में PM मोदी ने किस राज्य में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी है? पहला ऑप्शन असम, दूसरा ऑप्शन उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन उत्तराखंड, चौथा ऑप्शन है हरियाणा। तो कहाँ है साथियों? जल्दी से बताएं। तो यह कहाँ है? हरियाणा में। क्लियर? आगे चलते हैं साथियों। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? पहला सागर, दूसरा ग्वालियर, तीसरा भोपाल, चौथा रीवा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? जल्दी से बताएं। तो ये कहाँ है साथियों? सागर में। ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये भी क्या हो गया? इम्पॉर्टेंट हो गया। क्लियर? आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में SC वर्गीकरण, क्या SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? पहला तेलंगाना, दूसरा असम, तीसरा नागालैंड और चौथा है केरल। तो कौन सा राज्य है साथियों? तो यह आपका सही आंसर है तेलंगाना। कहाँ किसने लागू किया है? तेलंगाना राज्य ने लागू किया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो साथियों ये रहा आज का पूरा करंट अफेयर्स 21 अप्रैल 2025 का। और
इसी के साथ हमारा ये सेशन समाप्त होता है। साथियों, इस सेशन से संबंधित PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। साथियों, हमारे साथ जुड़े रहने बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों के लिए विशेष सूचना, साथियों आप सभी को पता ही होगा कि शाम को 6 बजे, जी हाँ शाम 6 बजे डेली आपके लिए मैथ की PYQ सीरीज लाई जा रही है, जिसमें आपको टॉपिक वाइज हर एक चैप्टर से MCQ कराया जा रहा है और उसमें बेसिक से एडवांस तक का कराया जा रहा है। तो साथियों, यदि आप उससे नहीं जुड़े हैं तो डेली उससे जुड़िए और अपना प्रैक्टिस कीजिए। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली क्लास शाम 6 बजे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।